अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली ख़ान और आज हम बात कर रहे हैं बड़े ही दिलचस्प टॉपिक पर, और वो टॉपिक है धूप। धूप क्या है और इसके क्या फ़वाइद हैं। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इस ज़मीन पर जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेचर की, फितरत की, कुदरत के जो मज़हर हैं, उन सब से इंसान बहरामद होता ही रहता है, उन सभी से मुस्तफ़ीद इंसान होता ही रहता है। और उन सभी नेमतों का अल्लाह के लिए, अल्लाह के आगे हम्द है और हम मशकूर हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कि उन्होंने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ज़मीन पर बेतहाशा फल, अजनास, पहाड़, कौसार और सब्ज़ियाँ, रिश्तों की मिठास, सब कुछ इंसान के लिए बनाया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सारी इजादात में से एक ज़बरदस्त और बहुत बड़ा मज़हर है सूरज। जी हाँ, सूरज एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त चीज़ है हमारे लिए। साइंस भी ये कहती है कि अगर सूरज ज़मीन पर ना होता तो आप यकीन करें, आपकी पूरी ज़मीन के ऊपर एक पत्ता भी घास का ना होता। ये जितना हमारे यहाँ सब्ज़ा है, जितनी हमारे यहाँ रनाइयाँ हैं, जितनी हमारे यहाँ ये खूबसूरतियाँ हैं, एक मिनट के लिए आप तसव्वुर करें कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया है तो पीछे दुनिया का तो जो रंग है वो सारा ही फीका पड़ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि सब्ज़े ने या छोटी छोटी हर्ब्स ने या दरख्तों ने ना सिर्फ हमारे माहौल को ठंडा रखने में हमारी मदद की, बल्कि इंसानियत की जो बका है वो भी कहीं कहीं इन दरख्तों के ऊपर भी है। क्योंकि आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हम जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं सांस के तौर पे तो वो हमें दरख्तों से मिलती है। और दरख्त फोटोसिंथेसिस के इस अमल में, ये जो सारा अमल वो करते हैं प्रोसेस, तो वो सूरज की रोशनी में ही करते हैं। और सूरज की रोशनी ना सिर्फ नबातात और ना सिर्फ हमारी हर्ब्स, हमारे पौधों, जंगलात के लिए बहुत मुफीद है, बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत अच्छी है। और जहाँ तक हमें इससे सांस, तो हमें ऑक्सीजन तो पैदा हो के हमें मिल ही रही थी, लेकिन इसके अलावा सूरज की किरणों के और भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है तो शरीयत भी ये कहती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब सूरज ग़ुरूब हो जाए तो तुम अपने घर के जो बर्तन हैं वो ऊंधे कर दो, क्योंकि उस वक्त शयातीन जागना शुरू हो जाते हैं। और अपने घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद कर दो और अपने बच्चों को छत पर ना जाने दो। तो जो सूरज है वो जहाँ उजालों का पैगाम लेके आता है, वहाँ पे तारीक, वीरानी और खौफ और सन्नाटे को भी ख़त्म करता है। सूरज ना सिर्फ हमें रोशनी मुहैया करता है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे फोटोसिंथेसिस के अमल होते हैं। आपकी जितनी ज़रई फसलें पक कर आपको अनाज की शक्ल में मुहैया हो रही हैं, ये भी सूरज की ही मरहून मिन्नत हैं। और सूरज से, धूप के अलावा बहुत सारी गैसेस का भी इखराज होता है जो कि फसलों के पकने और भी बहुत सारे काम सर अंजाम करने में हमें मुआविन और मददगार होती हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ज़मीन का टेम्परेचर या ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो फिर वहाँ पर इजादात भी वैसे हो रही हैं। आपने अक्सर घरों की छतों पर देखा होगा कि वो बड़े बड़े पैनल रखे होते हैं, और वो सोलर पैनल जो सूरज से आने वाली शुआओं को अपने अंदर जज़ब करके आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहे हैं। तो ये भी एक सूरज की रोशनियों का फ़ायदा है। लेकिन बीइंग एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर, आज से हम एक छोटा सा सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि धूप से इलाज, कि हम धूप से कैसे इलाज कर सकते हैं। धूप पौधों को तो फ़ायदा दे ही रही है, इंसानों को तो फ़ायदा दे ही रही है, जानवरों को तो फ़ायदा दे ही रही है, ज़रई अनजनास सारी हमारी ज़रात को तो फ़ायदा दे ही रही है। क्या हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को भी धूप फ़ायदा दे रही है या नहीं? अगर दे रही है तो कैसे और कितना? और वो कौन कौन सी बीमारियां हैं कि जिनका इलाज हम धूप के ज़रिए कर सकते हैं? और वो कौन कौन से अमराज हैं कि अगर धूप हमें नहीं मिलेगी तो वो कौन कौन सी पेचीदगियाँ और कबाहतें हैं जो कि एक इंसानी जिस्म में पैदा हो सकती हैं? और धूप से हम कैसे इलाज ले सकते हैं? और योगा धूप में ही हमेशा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि सुबह सुबह सूरज की ज़बरदस्त किरणें निकल रही होती हैं, जो कि भीनी भीनी रोशनी लेके एक अजीब सा
امن بھرا پیغام لے کے آ رہی ہوتی ہیں. وہ نہ صرف امن کا پیغام دیتی ہیں بلکہ ہماری صحت کی بھی وہ ضامن ہیں. آپ نے صبح دیکھا ہوگا کہ اکثر واک صبح صبح ہوتی ہے، اکثر ورزش صبح صبح ہوتی ہے، اور لوگ فصلوں اور پارکوں کا رخ صبح صبح ہی کیوں کرتے ہیں؟ اکثر شام کو کرتے ہیں، لیکن اکثریت صبح کو زیادہ کرتے ہیں. وہ شام کو بھی تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری فضا بالکل کلین، صاف اور شفاف ہو چکی ہوتی ہے، اور فریش آکسیجن جو سورج کی کرنوں میں اور وہ جو الٹرا وائلٹ شعاؤں میں چھن کے ہمارے پھیپھڑوں میں جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ٹریفک بھی شانت ہوتی ہے، مطلب خاموش ہوتی ہے، اور پورے ہمارے اس بھرماند اور پورے ہمارے ایٹماسفیئر میں، ہمارے اس ماحول میں بالکل صفائی اور ایک بالکل عجیب سی ایک جو ہے نا پرندوں کی چہچہاٹ اور زبردست بھینی بھینی سورج کی روشنی اور کرنیں، وہ ہمارے لیے صحت کا پیغام لے کے آ رہی ہوتی ہیں، جو کہ ڈپریشن، ٹینشن، ایگزائٹی، سر درد، درد شقیقہ، مائیگرین، آدھے سر کا درد اور خودکشی اور تنہائی اور نفسیاتی بہت ساری الجھنوں کا ہمارے لیے بہترین حل ہے. اور بلا شبہ اس کو سائنس بھی مان رہی ہے، اور بلا شبہ اس کو اسلام بھی مان رہا ہے. کہیں روحانیت کے نام پر کی جانے والی مشقیں اور کہیں سائنسی طور پر کیا جانے والا یوگا، وہ سورج سے ہی ماخذ ہے. اور ہر مذہب نے سورج کو اہمیت دی، یہاں تک کہ کچھ مذاہب نے سورج کو پوجا بھی صحیح. اور اللہ نے بھی فرمایا کہ سورج تیرے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جس دن سورج بے نور ہو جائے گا تو اللہ نے بھی اس کی اہمیت کو اندازہ لگانے کے لیے آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ جب تیرا رب اس کو بے نور کر دے گا تو اس دن سمجھنا کہ اس دن اللہ رب العزت اس دنیا کو مٹا دے گا. تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی ساری ویڈیوز، آنے والی ویڈیوز میں دھوپ سے علاج کیسے ہم کر سکتے ہیں تو اس پر ہم ڈسکس کریں گے. آج کی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ سورج اور سورج کی کرنیں کیا ہیں اور دھوپ کے کیا فوائد ہیں. جسٹ میں نے آپ کو آج کے اگلے جو ہمارے ٹاپک ہیں ان کے متعلق تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا. آگے چل کے ہم ان کو مزید ڈسکس کریں گے انشاءاللہ.